श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। साथियों, आज मैं बहुत लोगों की मांग के अनुसार, मुझसे कई लोगों ने कहा कि सर वाल्मीकि रामायण का कोई प्रसंग बताइए जो रामचरितमानस से पृथक हो। राम कथा तो हमने सुनी, इस समय में मेरा अध्ययन चल रहा है वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड पर। एक प्रसंग ले लिया, सीता जी के पूर्व जन्म की कथाएं। कथा नहीं, कथाएं। सीता जी पूर्व जन्म में क्या थीं? साथियों, वाल्मीकि जी ने अंतिम कांड उत्तरकांड की कथा को गोस्वामी जी के रामचरितमानस के उत्तरकांड से कुछ पृथकता रखी, कुछ अलग रखा। वाल्मीकि रामायण में राम का राज्याभिषेक हो जाता है, राम लौट आते हैं, राजा बन जाते हैं। उसके बाद फिर एक विस्तार से गोस्वामी जी ने तो राम राज्य का वर्णन कर दिया, काकभूषुंड जी कथा ले ली। लेकिन वाल्मीकि जी ने कुछ अलग किया। राम राजा हो गए, राज्य पद पर विभूषित हो गए, जनता के सुख दुख में सहभागी बनने लगे। एक राजा के दरबार में बहुत भीड़ लगी रहती है। राजा राम के दरबार में भी चारों दिशाओं के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के असंख्य ऋषि उनसे मिलने के लिए पधारने लगे। जो ऋषि आते थे उन सबको अच्छी जगह पर ठहरा दिया गया। आप ठहरते जाइए, रुकते जाइए। एक क्रम बना हुआ था आने वालों का। कई दिन ये आवागमन चलता रहा। गमन तो नहीं कहेंगे, आना ही हुआ केवल। इसके बाद उन ऋषियों में अगस्त ऋषि ने ये खबर भिजवाई, संदेश भेजा कि मैं अयोध्या नरेश राम से मिलना चाहता हूं। खबर गई। स्वाभाविक है, पहले जमाने में क्या आज भी हम किसी से मिलने जाते हैं तो हमारी स्लिप जाती है? सुदामा ने भी यही कह दिया था, अरे द्वार खड़े प्रभु के छरिया, तहां भूपति जान न पावत नेरे। बड़े बड़े राजा भी नहीं पहुंच पाते हैं वहां तक, तो क्या होगा? मंत्रियों से मिल लो। अगस्त जी के आगमन की जो सूचना मिली कि तमाम अपने मंत्रियों के साथ, तमाम अपने सहयोगियों के साथ, तमाम ऋषियों के साथ अगस्त ऋषि पधारे हुए हैं, राम ने स्वागत सत्कार सहित उन्हें बुलाया। बाकी सारे कार्य हुए, स्वागत, चरण पखारना, भोजन, फिर बैठे सब। अगस्त ऋषि राम को बता रहे हैं, हे राम, आप राजा हैं। राम ने प्रणाम किया, आप लोगों का आशीर्वाद कर ले। हे राम, शायद तुम्हें भी नहीं पता है जो मैं बताने जा रहा हूं। और सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि दशानन का वध करके कोई बहुत बड़ा काम आपने नहीं किया है। दशानन का वध तो कोई कर सकता था, कभी कथा लूंगा ये। उन्होंने कहा मेघनाथ का वध जो हुआ वो निस्संदेह इस धरती पर अद्वितीय है। सारे देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब परेशान थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मेघनाथ का वध हो पाएगा। खैर, यहां मेघनाथ कथा आज नहीं ले रहा हूं। उन्होंने कहा, राजन, रावण के अत्याचार सब पीड़ित थे।
आपको बताऊं, एक बार रावण लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद, यमराज को भी समाप्त करने के बाद, हरा करके, समाप्त का मतलब कथाएं हैं उसमें आई हैं, कुबेर से रथ छीनने के बाद चारों तरफ दिशाओं में भ्रमण करता रहा, जंगलों जंगलों घूमता रहा, तपस्या करता रहा, एक निष्ठ राजा बनने का। उसे एक बड़ी दिव्य सुंदर कन्या दिखाई दी, त्रिलोक सुंदरी कह सकते हैं। ताज्जुब यह था कि वो कन्या ने सन्यासियों के वस्त्र पहन रखे थे, तपस्वियों की भांति जटाएं थीं, और पूरा एक साथी साध्वी के रूप में वो उसकी तपस्या करते हुए देखा। रावण ने प्रश्न किया, हे दिव्य सुंदरी, तुम कौन हो और जंगल में तपस्या, तुम्हारा ये यौवन इस लायक नहीं है। उसने बताया, उसने कहा, हे आगंतुक पथिक, मैं अपने बारे में बता रही हूं। बृहस्पति, आचार्य बृहस्पति, बृहस्पति देव कह दे, के पुत्र थे कुशध्वज नाम के ऋषि, जो बृहस्पति के समान ही विद्वान, गुणवान, चरित्रवान, संस्कारों से परिपूर्ण, ऋषि परंपरा के साथ जुड़े रहने वाले, मैं उनकी पुत्री हूं, कुशध्वज की पुत्री हूं। मेरा नाम वेदवती है। जब मेरा जन्म हुआ और मैं आगे बढ़ी, पिताजी ने मेरा नाम वेदवती रखा। सबसे बड़े ग्रंथ वेद हैं और उन्हें विश्वास था कि ये वेदवती तमाम प्रकार के वेदों से आवृत्त होगी, संस्कारों से परिपूर्ण होगी। कुशध्वज की इस कन्या को, अर्थात मुझे देखकर, कोई इस तीनों लोकों में ऐसा बाकी नहीं था जो हमारे पिता कुशध्वज के पास मेरा हाथ मांगने न आया। देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, इस तीनों पुरों में, तीनों लोकों में, लेकिन पिताजी ने किसी को मुझे देने से इनकार कर दिया। और उन्होंने साधना करके, मन में विचार करके ये निर्णय किया कि मैं वेदवती का विवाह श्री नारायण भगवान विष्णु को सौंपूंगा, विष्णु के साथ विवाह करूंगा, विष्णु ही मेरे दामाद होंगे। फिर क्या बात है, राम ते अधिक राम कर दासा। समय चलता रहा। शंभु नाम के एक दैत्य ने कुशध्वज से वेदवती के विवाह करने की बात की अपने साथ। नकारात्मक जवाब, कुशध्वज ने मना कर दिया। वो राक्षस था शंभु जो है, उसने गोपनीय रूप से छिप करके कुशध्वज की हत्या कर दी। कुशध्वज की हत्या होने पर उनकी पत्नी उन्हीं के साथ उनकी चिता में जल करके भस्म हो गई। मेरे पिता भी चले गए, मां भी चली गई। मैं एक सोडसी बची। मैंने उस दिन तय किया कि जो पिताजी की इच्छा थी मुझे नारायण को सौंपने की, मैं नारायण को पाने के लिए तपस्या करूंगी, विष्णु की ही भार्या बनूंगी। और अपनी तपस्या में लीन हो गई। आज मैं तपस्विनी हूं, तप कर रही हूं। ये वाक्य सुनकर रावण को अंदर से थोड़ा क्रोध आया।
कहा विष्णु कौन है विष्णु? जब उसने विष्णु को उल्टा सीधा कहना शुरू किया, अरे वो विष्णु क्या है, मेरे सामने एक पल नहीं ठहर सकता, इस त्रिलोक में कौन ऐसा है 10 ग्रीव के सामने जो मुझसे समानता कर सके। वो तपस्विनी बाला वेदवती ने एक पल के लिए आंखें बंद की और बोली, पौलुस्त नंदन, पुलस्त इनके थे, पौलुस्त कहा बाबा, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंची पूज्यो बहुभांति। स्वयं तुलसी ने भी लिखा, पौलुस्त नंदन रावण, मैं आपको जान गई हूं। फिर क्या था? रावण ने कहा और अच्छा हुआ, मैं तुम्हें भार्या के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। अपनी युवावस्था को बर्बाद मत करो, जीवन के तमाम आनंदों में विहार करो, विचरण करो, पूरे विश्व की महारानी बनकर रहो। मेरी पत्नी के रूप में तुम्हें नाना प्रकार के स्वर्गिक सुख प्राप्त होंगे जो विश्व में कोई नहीं दे सकता तुम्हें। उसने कहा क्या कह रहे हो? भगवान विष्णु कह रहे हैं कुछ नहीं है, कौन है वो? अरे त्रिलोकीनाथ ही हैं, जिनकी इच्छा के बिना इस धरती में कहा जाता है हवा भी नहीं चलती है, वो त्रिलोकनाथ हैं। तुम भी उनके सामने एक अंश हो। रावण को ऐसा सुनकर के क्रोध आ गया और उसने वेदवती के बाल पकड़ दिए, पूरी जटाएं जैसी थी। बस फिर क्या था, क्रोधवती आग बबूला हो गई। उसने कहा तुमने मुझे स्पर्श कर लिया है, अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी। और कहा जाता है उसने अपने बाल काट दिए। वाल्मीकि उत्तरकांड में लिखते, अगस्त जी बता रहे हैं, हे राम, उस वेदवती ने कि जो हाथ दोनों थे ये तलवार बन गई उस समय, और तलवार से अपने पूरे केशों को अलग कर दिया, केश रहित हो गई। और उस समय से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सर्वव्यापी परमात्मा नारायण, यदि मैंने आजीवन धर्मपारायण होकर, सती साध्वी होकर, अथक परिश्रम करते हुए तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से तपस्या की है, तो मैं आज आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने शरीर का परित्याग करती हूँ और आपसे प्रार्थना करते हुए वरदान मांगती हूँ कि मेरे भावी जीवन में भी जो मेरा अगला जीवन हो, मैं सती साध्वी रहूं, धर्म परायणा रहूं, और यही नहीं अयोनिजा रूप में। साथियों बड़ा सुंदर शब्द आया है, अयोनिजा। योनि कहते हैं नारी का वो अंग जहां से बच्चे की उत्पत्ति होती है। हम सुनते हैं ना, पुरुष योनि, स्त्री योनि। योनि कहा, अयोनिजा, आ माने नहीं, योनि माने योनि, जा माने जन्म लेने वाली। जैसे अग्रजा, अग्रज, पहले जन्म लेने वाली। अयोनिजा, जिसका जन्म योनि से न हो, कहीं प्रकट हो सकती है। मैं अयोनिजा रहूं, और यही नहीं, मैं किसी ऐसे पिता की पुत्री बनूं जो धर्म में तल्लीन हो, लीन हो, धर्मवादी हो, धर्मनिष्ठ हो, सत्यवादी हो। बड़ा विचित्र प्रश्न था, वरदान था, और ऐसा कहकर उसने अपने शरीर को भस्म कर दिया। क्या कर सकता था रावण? साथियों, राजा की कहते मैं किसी ऐसे की पुत्री भी बनूं और अयोनिजा हूं, सती साध्वी रहूं, वहां से रावण चल दिया। कुछ दिन बाद उस वो कन्या एक कमल से प्रकट हुई। जब कमल से प्रकट हुई, रावण विद्वान तो था ही, ये इनके इन प्रकारण जानकारियां करके कि ये कह के आई है, और कमल से उत्पन्न उस बालिका को रावण नवजात कन्या को लेकर लंका में आ जाता है। रावण के दरबार में उसी का एक सेनापति जो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था, विद्वान था, उसको उस कन्या को दिखाता है। कन्या को देखने के बाद
वो मंत्री, वो सेनापति, वो ज्योतिषी कहता है ये कन्या बहुत भाग्यशाली है, लेकिन आपके लिए नहीं। ये कन्या यदि आपके घर में रहेगी तो हे राजन, हे लंकेश, आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। रावण घबरा गया। आपकी मृत्यु का कारण यही होगी, इसे आपके घर में क्या आसपास के इलाके में भी कहीं नहीं होना चाहिए। नहीं, कभी आ गई घूम करके, जो ही आपके घर में इसका प्रवेश हुआ आपकी मृत्यु का कारण बन जाएगी। रावण ने उस लड़की को उठाया और जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र विशाल है, समुद्र में फेंक देते हैं। कमल से उत्पन्न हुई, फिर कमलजा हो गई, और जब फेंक दिया जाकर के समुद्र में तो बहती 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 वो जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में, समुद्र में पानी बहता रहा धीरे धीरे। जनक का जो यज्ञ मंडप था जहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे उनका आश्रम में, उसके भूभाग में जाकर के एकत्र हो गए। राजा के, फिर कहानी सुन रखी है, राजा के राज्य में सूखा पड़ता है। आचार्य लोग पति पत्नी को हल चलाने को कहते हैं और वो हल जाकर के एक कुंभ में अटक जाता है और बाद में एक लड़की उनको मिलती है। कुंभजा कहा कुछ लोगों ने, आयोनिजा कहा था उसने। वो लड़की उन्हें प्राप्त हुई जनक को, और जनक जी ने उसे उठा लिया और अपनी पुत्री के रूप में पालन पोषण किया। अगस्त जी कहते हैं ये लड़की वही भूमिजा है जो भूमि से उत्पन्न हुई थी, सीता है ये, जो आज आपकी पत्नी है, जिसे आप रावण से छुड़ा करके, रावण का वध करके यहाँ पर लेके आए हैं। राम ने कहा इनको तो नारायण के साथ जाना था। उन्होंने कहा हे राम, आप भी सनातन विष्णु हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। आप वही सनातन विष्णु हैं और वही वेदवती ये सीता है जो आज आपकी पत्नी बनकर आई है। रावण की मृत्यु तब तक न होती जब तक सीता वहाँ पैर न रखती, इसलिए रावण याचक बनकर आकर सीता को ले गया था। ये है सीता के पूर्व जन्म की कथा, या कथाएं कहें। वेदवती सतयुग से प्राप्त जन्म शुरू होकर के सीता का, सीता के रूप में उसने कहा था मैं सती साध्वी रहूं, ऐसे पिता के यहाँ जन्म लूं जो धर्मपरायण हो, योगीराज विदेह अष्टांग योग के ज्ञाता। उनकी साथियों ये थी आज की एक कथा। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के प्रारंभ में ही 13-14 सर्ग के आसपास आपको इस कथा का रूप मिलेगा। मैंने दिखा अनेक कथाएं हैं, अगस्त जी राम को बहुत कुछ बता रहे हैं। अगली फिर किसी कथा के साथ आपसे उपस्थित होऊंगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय।